हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, और शॉर्टकट मेथड जानने वाले थे, और उसमें हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया था, है कि नहीं? यही करने वाले थे ना हम लोग। एक बार बता दो एक बार। है कि नहीं? चलो, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बोलो। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान देना। ध्यान से इसको याद रखना है सर। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ नहीं करना है सर, माइनस का साइन लिखा हुआ रहेगा आगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, जो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दिए थे ना स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। इस जीरो को हटा के इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एफ। ठीक, इसी को एफ मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मान लेना है, कहाँ पे, न्यूमरेटर में। नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है लाइन? एक बार हमको कंफर्म करो, ये लाइन समझ में आ रहा है कि सर y के साथ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? चलो, अगर ये समझ पा रहे हो तो वेरीफाई कर लो इसको एक बार, देखो आंसर आ रहा है क्या। ठीक, देखो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस पहले लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में टू एक्स प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, वाई क्यूब को कांस्टेंट मान लेना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, बाई बाई, अब एफ का डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स को कांस्टेंट मानना है, तो एक्स को कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस जीरो। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्या देखो आंसर आ गया, यही यही आंसर था, यही आंसर था, देखो तो, देखो यही आंसर था। कितना आसानी से बन गया, देखो एक लाइन में बन गया। मजेदार था। है ना, एक लाइन में बन गया देखो।
तभी हम लोग उधर करते रह रहे थे, पता नहीं क्या क्या रूल लगा रहे थे, यू इंटू वी रूल लगा रहे थे, फिर उसको सेट करके फिर साइड कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम लोग, है ना। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ठीक, अब तुम लोग शेर बन गए हजारीबाग का। ठीक, क्योंकि ये सब नहीं बताते हैं लोग। ठीक है, जो अब दूसरे दूसरे जो दोस्त लोग होंगे जान पहचान के, वो देखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन बनाओगे, इसी तरीके का, बस वेरीफाई करना है और कुछ नहीं। एक ये क्वेश्चन दिए थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4 इफ फाइंड dy बाई dx। इसी मेथड से बनाना और वेरीफाई करो, क्योंकि जो पहला मेथड था वो तो बता चुके हैं। आ गया, चलो गुड। यही यही लाए थे हम लोग, यही लाए थे पिछले क्लास में भी। ठीक, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई है, ठीक है, देन फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालो। ये बोर्ड में कई बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछा है ये बोर्ड में, 4 नंबर में पूछा है ये, चाहे जैक हो चाहे सीबीएसई हो, प्रीवियस ईयर बनाओगे उसमें दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उतना मैं करवा दे रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है तो एक आता है अरिहंत का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके वो खरीद सकता है मार्केट में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके खरीद सकता है, अरिहंत का आता है, सीबीएसई का आता है, जैक का भी आता है, तो एक बार जाके खरीद लेना, जब देखोगे तो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कुछ क्वेश्चन किसी से ना के हैं। आया क्या इसका वैल्यू, हम लोग लिख सकते हैं इसको f इक्वल टू साइन वाई माइनस
एक्स साइन ए प्लस वाई, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे, सॉरी ए यहाँ पे कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन ए प्लस वाई बाई कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है तुम्हारा। बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसमें कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्री रूल भी लगाना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दिए हैं। मॉडिफाई इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, यहाँ था प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग। चलो कोई नहीं, जो जिसका भी आंसर आया, देखो आंसर आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, यही करते हैं ना। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 हो जाएगा, इनटू ये कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा, नहीं नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, क्यों, एक्स का करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे साइन वाई के जगह पे हो जाएगा क्या, कॉस वाई, माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। यही आ रहा होगा सबका। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सबका यही आ रहा होगा आंसर। ठीक। हाँ, ज्योत्सना का सही आया है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। ठीक है, देखो कैसे आएगा। अब ये x को ना हम लोग एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन y बाई साइन a प्लस वाई, लिख सकते हैं, लिख दो। देखो साइन a प्लस वाई बाई कॉस वाई माइनस साइन वाई बाई साइन a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई, लिख सकते हैं ऐसा। देखो जरा, x का वैल्यू रिप्लेस कर दिए, एक बार ध्यान से देखो जरा, एलसीएम ले लो साइन ए प्लस वाई को, साइन ए प्लस वाई को एलसीएम ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। साइन ए प्लस वाई और एक नीचे से चला जाएगा तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे है हमारा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। देखो डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो जरा, कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन ए प्लस वाई माइनस क्या वाई, वाई और वाई कट जाएगा, तो क्या आंसर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। यही वैल्यू हम लोगों को प्रूफ करना था जो एग्जाम में आया हुआ था, हम लिख दिए फाइंड। ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके।
तो ये जो मेथड बताए हैं शॉर्टकट वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अप्लाई करना है कहाँ पे, कंपटीशन में, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में अप्लाई कर दोगे नंबर नहीं मिलेगा। दे भी सकता है टीचर, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि काट देगा। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ बनाना है, इस मेथड से कहाँ बनाना है, कंपटीशन में। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन बनाओगे? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, then prove that dy by dx इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बताओ, जिसका बन जाएगा वो बोल देना बन गया सर। आगे आया किसी का? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। चलो देखो मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, देखो गिवन क्या है, गिवन है x रूट 1 प्लस वाई। देखो कैसे आसानी से कैसे बनाते हैं, देखो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई? अब देखो इधर ध्यान दो, लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, बताओ फटाफट बताओ, लिख सकते हैं ऐसा, बताओ लिख सकते हैं? ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आएंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ध्यान से यहाँ तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई। देखो कितना सिंप्लीफाई होते जा रहा है, ध्यान से देखो इधर। एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या 0। तो दो केस बन गए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 पहला केस, दूसरा केस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब कर लोगे डिफरेंशिएशन। यहाँ से y इक्वल टू आ गया क्या x, और यहाँ से y इक्वल टू आ गया माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 पहला केस, दूसरा केस dy बाई डी एक्स यू बाई वी रूल लगाओ, u बाई वी रूल लगाएंगे, देखो क्या आ रहा है, आ रहा है क्या, u बाई वी रूल लगाएंगे, देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आई थिंक हमको लगता है आ गया होगा अब। नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, यू बाई वी रूल लगाओ, अब तो आ जाना चाहिए यार। क्या होता है यू बाई वी रूल का डिफरेंशिएशन, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है याद है कि भूल गए। यही होता है क्या, यही होता है यू बाई वी रूल, यही होता है, देखो जरा, पक्का लगाओ। 1 प्लस एक्स को इधर लिख दिए, माइनस को बाहर कर दो, माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे इसलिए माइनस बाहर कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, 1 का डिफरेंस 0, एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो टाइम लगा रहे हो तुम लोग, देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
आ गया? चलो, कल्पना का आ गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो वीवीआई। ये वीवीआई मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कहीं भी पूछ सकता है तुमसे। ओके, आगे बढ़ो कि किसी को दिक्कत? बोलो, सब डर गए क्वेश्चन देख के क्या? क्वेश्चन देख के डर गए क्या? क्या जी अभिनव? डायरेक्ट मेथड से कैसे बनेगा सर? डायरेक्ट मेथड से सेट करना पड़ जाएगा फिर सर, क्योंकि यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो dy बाई dx में हमें लाना है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो बढ़िया से। लगा सकते हैं सर, लेकिन सेट करना पड़ेगा, इसलिए सेट करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई dx में y का कोई भी टर्म नहीं है, और x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। अगर u इंटू वी रूल लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई या y का टर्म तो आएगा ही आएगा, तुम लोग जो कर रहे होगे तो देख रहे होगे। ठीक है, y का टर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा सर। ठीक है, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब y का वैल्यू फिर तुमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मेरा बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि जो हमें आंसर लाना है, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें y का कोई टर्म नहीं है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। आंसर जो लाना है तो y का टर्म में कुछ नहीं है, तो dy बाई dx को तो हम लोग स्क्वायर कर नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ से y का निकाल, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना कितना मुश्किल लग रहा है, सो देखो खाली। इस वाले इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना कितना मुश्किल काम लग रहा है। निकाल पाएंगे हम लोग? एक y फ्री है और एक y रेडिकल के फॉर्म में है, मतलब रूट 1 प्लस वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा, y का वैल्यू हम लोग नहीं यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे, काफी मुश्किल होगा। निकल तो जाएगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो स्क्वायर करके, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब सोचा जाता है कि अच्छा आंसर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे वाई रूट में है, तो फिर कैसे हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, वाई का वैल्यू आगे अलग होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के पहले यार मैं